हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ 2025 के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भर चुके होंगे, फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और नहीं भरे हैं तो जल्दी जाइए चेकअप कीजिए और कितना डेट बचा हुआ है। आपका भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन अनुसार से आप पता नहीं उसका डेट होगा या नहीं, तो आप इसको जाइए और चेकअप कीजिए। एईडीओ असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का ये फॉर्म आया हुआ है, जिसको आप जाइए और जाकर आप इसको फिलअप कीजिए। बहुत अच्छा बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है और बहुत अच्छा ये आपको सेवा देने का मौका देगा आपको ये, जब आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो कर लेंगे तो इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में मोस्टली मैं जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले में मैं टेक्स्ट और कुछ ऐसा वीडियो है होगा जो सब्जेक्ट वाइज होगा, मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो परीक्षा में जो होगी वो 3 पेपर होंगे। पहला नंबर हो गया सामान्य भाषा, दूसरा नंबर सामान्य अध्ययन, तीसरा मतलब सामान्य योग्यता का 2-2 घंटे का पेपर है। प्रश्न की जो संख्या है वो 100-100 प्रश्न की संख्या है। ये जो पहला पेपर है, भाषा वाला पेपर है, वो 2 घंटे का है, 100 मार्क्स का है। लेकिन इसमें 30% मार्क्स जो है वो लाना होगा। ये क्वालीफाइंग पेपर है ना? और हर एक पेपर का जो है वो 100-100 क्वेश्चन का है और 100-100 मार्क्स का ही। टोटल जो मार्क्स है वो कितने का है? 100 का है। उसी प्रकार सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड के बारे में है, जिसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग आदि के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 घंटे का होता है और ये भी 100 मार्क्स का होता है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1 तिहाई नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। आपको एक आंसर अगर आप गलत करते हैं, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं, तो आपको 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर उतना ही आप क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं, तो आपका 1 मार्क्स क्या होता है? कट जाता है। एक क्वेश्चन की इक्विवेलेंट हो जाता है। सामान्य भाषा का जो है वो क्या है आपका सिलेबस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सामान्य भाषा में आपका अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी में, सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही अन्य पत्रों को मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें भी अलग अलग है, हिंदी में अलग मार्क्स लाना होगा, अंग्रेजी में अलग मार्क्स लाना होगा, तब जाके आपको न्यूनतम प्राप्त अंक नहीं प्राप्त होंगे तो अभिभारती पर विचार नहीं किया जाएगा, आपका वो एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा, यानी कि आप वो एग्ज़ाम फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ये जो क्वालिफाइंग पेपर है इसको ये लेना है। ये है तो क्वालिफाइंग, बट इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर ये पेपर आप फेल कर जाते हैं तो बाकी पेपर में आप कितनों भी मार्क्स कर रहे हैं वो आपको नहीं देखा जाएगा, नहीं चेक किया जाएगा। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं सामान्य भाषा में, तो सामान्य भाषा अंग्रेजी और सामान्य भाषा जो हिंदी है, ये प्रश्न इस तरह हो कि अभ्यर्थी भाषा संबंधी प्रयोगों की साझेदारी की जांच कर सकेंगे। कहने का मतलब जो बेसिक इसका ग्रामर है, बेसिक जो समझ है किसी लैंग्वेज की, उसके बारे में आपको आना ही चाहिए, ताकि आप अंग्रेजी में जो पत्राचार हो रहे होंगे, हिंदी में पत्राचार हो रहे होंगे, तो उनको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और ऐसे भी आप शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, आपको शिक्षा से संबंधित आप अच्छा तरह से पठन पाठन फाइलों को नहीं कर पा रहे होंगे, तब ये कैसे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे या फिर स्थिति की परिस्थिति को कैसे आप समझ सकते हैं। तो इस मामले को इसलिए ये भाषा संबंधी जो पेपर है वो आपको लिए अलग से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य विज्ञान है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध से समसामयिक घटने, आपको राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से या अन्य विषय को लेकर क्या घट रही है उस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरा फुल जानकारी, लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्पोर्ट में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, कौन किसका कब नियुक्ति हो रहा है, या फिर अर्थव्यवस्था में जीडीपी को लेकर क्या है, वो बजट वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध वगैरह, घटनाएं वगैरह घट रही है, खेल में क्या क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है वो हो गया, या समिट वगैरह, किसकी मीटिंग कब क्या हो रही है, सम्मेलन आयोजन, उन सबको आपको ध्यान रखना होगा। भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास के प्रमुख विशेषताएं। भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, आधुनिक भारत की बात करें, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आपको बिहार के बारे में भी समझना होगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो इसे रिलेट कर लीजिए, बिहार में उस समय क्या घट रही थी। चंपारण सत्याग्रह यहाँ गांधी जी शुरू कर रहे हैं, कहीं और हो रहा। आपका शेरशाह सूरी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं बिहार में, तो फिर उस समय और बताइए कि भारत में क्या घट रही होगी। एंशिएंट में चंद्रगुप्त मौर्य, हम लोग कहते हैं कि बुद्ध और महावीर की धर्म की ये रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का ये धरती रहा है, चाणक्य की धरती रही है। तो उस समय भारत के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था जब अगर बिहार में ये घटनाएं घट रही थी, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। सामान्य भूगोल के बारे में आपको होनी चाहिए कि भारत का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में, मौसम के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में, जलवायु के बारे में, यहाँ पर कितने प्रकार के खदान होते हैं, फसलें होती है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर बिहार की बात करेंगे तो उसमें भारत के बिहार के प्रमुख भौगोलिक भाग के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं उसके बारे में बात करनी है। भारत की राज्य व्यवस्था
और आर्थिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का ये लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के कितने पिलर होते हैं आप सभी जानते होंगे, उसके बारे में बात करना है। उसके बारे में पूछना क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मौलिक अधिकार से, जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनसे पूछा जाएगा। फिर इमरजेंसी आपातकालीन जो प्रावधान है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके बारे में। अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह से संबंधित क्वेश्चन होंगे। बजट के बारे में क्वेश्चन होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन होंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के बारे में तो इसमें से एक दो क्वेश्चन होना लाजमी है। आज़ादी के पश्चात बिहार के बारे में बात करना होगा, अर्थव्यवस्था कैसा था, प्रमुख परिवर्तन क्या किए हुए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान क्या था। बिहार का योगदान तो बहुत ज़्यादा रहा है इसमें, इनके बिना तो हम लोग इसकी जो रूपरेखा जो तय हो रही थी वो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इन सबसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में। ये आपका सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर आपका था ये सामान्य भाषा से। लास्ट पेपर है जिसको बोलते हैं सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड। ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि वो मैथ में बोला जाता है कि वो आर्यभट्ट होते हैं। तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्या का अभिकलन से संबंधित प्रश्न आएंगे, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय सक्रियताएं, प्रतिशत, अनुपात एवं संपात, औसत, एवरेज, ब्याज एवं लाभ हानि से संबंधित आएंगे, सादृश्य, समानता और भिन्नता से, स्थान कल्पना, आस्थान, अभिविन्यास से आएंगे, समस्या समाधान से संबंधित आएंगे, विश्लेषण, सादृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा से आएंगे, अंकगणितीय तर्क से आएंगे, शक्ति से संबंधित आएंगे। आपके क्वेश्चन शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण जो है रीजनिंग वाले उससे आएंगे, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शब्द श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या, इन सबसे आपको क्या आएगा रीजनिंग। और ये मैथ का आपके क्या है टॉपिक है। जीके जीएस का ये टॉपिक है, करंट अफेयर भी इसी में मान लीजिए। और ये है आपका लैंग्वेज का, ये आपका 100 नंबर का ये है और 100 क्वेश्चन है। इसमें भी 100 नंबर से है और 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। ये भी 100 नंबर का है, बट इसका क्वालिफाइंग होता है सब्जेक्ट वाइज, चाहे हिंदी की बात करें या हिंदी की बात करें, हल्क में क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो ये ओवरऑल आपका ये एक सिलेबस था, इतना छोटा सा, बट आपके पास जो टाइम है इस टाइम इसको कवर करना है। इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी, बुक बनाना होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने अगर बीपीएससी की तैयारी की है तो एक टेस्ट सीरीज लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, पीवाईक्यू को लेकर हम लोग, टेस्ट ऑफ पीवाईक्यू को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि सबको नॉलेज है, हम लोग को एक्यूरेसी लाना है और वो चीज़ को याद करना। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह को हम लोग क्या करेंगे, दोहे के माध्यम से, गाना के माध्यम से, गीत के नाम माध्यम से, नदी वगैरह, पर्वत हो गए, उन सबको के बारे में क्या करेंगे, इसको याद करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग एग्जाम में जाके अपनी मकसद को पूरा कर सकें। तो ये वीडियो में यही था। बाकी बात हम लोग फिर ये सीरीज चालू करेंगे, टेस्ट सीरीज को लेकर और जीके जीएस को लेकर, और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो करंट अफेयर को, तो लगता है मुझे सबसे पहले मैं बिहार दृष्टि का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम इस चैनल पर चर्चा करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें, क्योंकि मैं अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ बिहार दृष्टि पर है, उसका ये पैम्पलेट बन चुका है और मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले नंबर करंट अफेयर से शुरू करेंगे, देन फिर हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और हो सके तो जीके जीएस का कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी बात आप लोग स्टे ट्यून्ड बने रहिए।